तो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म कितने होते हैं? 3, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। जैसे कि आपका एग्जांपल ले सकते हैं 4x प्लस 3y प्लस 2z, यानी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म कितने आ गए हमारे? 3, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। अब आपका फोर्थ आता है क्वाड्रिनोमियल। तो क्वाड्रिनोमियल में कितने टर्म होंगे हमारे? 4, यानी मोनो में 1, बायो में 2, ट्राई में 3 और क्वाड्री में 4। तो लिख लीजिए एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन contain 4 term called quadrinomial। ठीक है, फॉर एग्जांपल में यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें टर्म कितने हमारे? 4, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल में लिख सकते हैं हम लोग 4x प्लस 3y प्लस 2z स्क्वायर प्लस 5z। यहाँ पे आपके टर्म कितने हो गए? 1, 2, 3 और 4, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रिनोमियल। यानी एक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे 4 टर्म हो, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रिनोमियल। यहाँ तक कुछ डाउट? चलिए अब आगे बढ़े। अब जो आपका यही तक बेसिक था डिवीजन। अब आपने एक पढ़ा होगा न्यूमेरिकल फैक्टर और लिटरल फैक्टर। तो आपका जो न्यूमेरिकल फैक्टर वो क्या होता है? न्यूमेरिकल फैक्टर को यानी जो कांस्टेंट फैक्टर प्रेजेंट रहता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल फैक्टर। और लिटरल फैक्टर क्या होता है? लिटरल फैक्टर यानी जो आपका वेरिएबल फैक्टर रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिटरल फैक्टर। यहां तक आप नोट कर लीजिए कि जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है उसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फैक्टर, और जो आपका वेरिएबल फैक्टर उसे हम बोलते हैं लिटरल फैक्टर। उसके बाद कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है? यानी इसके अंदर एटलीस्ट क्या करेगा आपका? ये एटलीस्ट आपका सिंगल टर्म को कंटेन करेगा, एंड द पोलिनोमियल कंटेन द पोलिनोमियल कंटेन एटलीस्ट वन कांस्टेंट टर्म, वन कांस्टेंट टर्म आर कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे आपका डिवीजन होगा पोलिनोमियल का, यानी एक ऐसा पोलिनोमियल जो आपका एटलीस्ट सिंगल टर्म को कंटेन करे, उसे हम क्या बोलेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका सबसे पहले आपको ये क्लासिफिकेशन देखना होगा कि पोलिनोमियल किसे बोलते हैं, यानी जिसका पावर आपका 1/2 को फॉर्म में ना हो या फिर जिसका पावर माइनस में ना हो, वो आपका पोलिनोमियल नहीं है। अदरवाइज आपके सब जैसे कि अगर आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए बोले तो x पे पावर 2 ये जो है वो आपका पोलिनोमियल है, और ये आपका क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 2 है। और डिग्री किसको बोलते हैं? द हाईएस्ट पावर। लिख लीजिए डिग्री क्या है? डिग्री का पहले लिख लीजिए, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट
पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो इसे हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, यानी जो हाईएस्ट पावर अवेलेबल रहता है पोलिनोमियल उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। यहां तक नोट कर लीजिए। जैसे कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल लेते हैं, जैसे कि x पे पावर 6 प्लस y पे पावर 6 प्लस z पे पावर 10। तो अगर हम लोग यहाँ पावर देखेंगे तो यहाँ 6 है, यहाँ 6 और यहाँ 10 है, तो अब इसलिए पोलिनोमियल कितने डिग्री का होगा, 10 डिग्री। या अगर आपसे पूछा जाए कि इसका डिग्री क्या होगा तो आप डायरेक्ट क्या आंसर बोलोगे, जहां पे मैक्स पावर होगा वो क्या हम लोग लिख देंगे, वही हमारा क्या होगा, डिग्री होगा। यहाँ मैक्स पावर कितना है 10, उस हम लोग डिग्री क्या बोलेंगे 10। बेसिकली कुछ ऐसे क्वेश्चन देखो, जैसे कि आप लोग कुछ क्वेश्चन का आंसर करो पहले और थोड़ा क्लियर हो पाएगा आपको। फर्स्ट, तो सबसे पहले आप ये बताइए पोलिनोमियल कितने डिग्री का है, 6 डिग्री, क्योंकि यहाँ हमने जब पावर के वेरिएबल का पावर यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 था, तो इसलिए डिग्री कितना होगा पोलिनोमियल का 6 डिग्री। अगर यहाँ देखा जाए तो पोलिनोमियल का डिग्री कितना होगा 2 डिग्री। चलिए बहुत अच्छा। अगर यहाँ देखा जाए तो डिग्री कितना होगा 7, और यहाँ देखा जाए तो डिग्री बहुत अच्छा 10। यहाँ डिग्री कितना होगा आपका 10 डिग्री का पोलिनोमियल।